आजकल के ज़माने में खेलों के मैदान तो बहुत कसीर तादाद में मिलते हैं, बल्कि ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा कि अगर कोई शख्स खेल खेलना इतना पसंद नहीं भी करता, फिर भी कोई ना कोई ऐसी खेल ज़रूर होगी जिसमें वो इंटरेस्ट दिखाता ही होगा। और इस जदीद ज़माने में जहां खेलों के मैदान में ऐसे बहुत से खतरनाक हादसे सुनने को मिलते हैं, वहां ऐसी चीज़ें भी बनाई गई हैं जिनसे खिलाड़ी काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। अगर आप खेलों के मदाह हैं तो फिर आपको अपने पसंदीदा खेल के मुतल्लिक ये हक़ाइक़ लाजमी जानने की ज़रूरत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खेलों की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो शायद कम लोगों को ही पता हो। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शिन गार्ड। आज हमें शिन गार्ड का इस्तेमाल बहुत आम नजर आता है। शिन गार्ड को बहुत सारी बड़ी खेलें जिनमें फुटबॉल और हॉकी शामिल है, इनमें एक प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो और अपनी गेम में कितनी भी महारत रखता हो, देखने में आया है कि हर कोई शिन गार्ड का इस्तेमाल जरूर करता है। शायद हर कोई चाहता है कि वो किसी बड़ी इंजरी या हादसे से बचे और अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। शिन गार्ड के बनाए गए अंदाज से लगता है कि इसकी इजाद इसी जदीद जमाने में हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टुकड़ा हजारों साल पहले कदीम यूनानियों और रोमियों के जरिए इस्तेमाल था, जो कि उस वक्त किसी सख्त दात से बनाया जाता था और जंग के दौरान हिफाजत के लिए पहना जाता था। और सन 1900 से पहले इसका मकसद भी सिर्फ जंग तक ही महदूद था। गोल्फ बॉल। जैसे कि सब जानते हैं, गोल्फ दुनिया की मशहूर तरीन खेलों में से एक है और गोल्फ के छोटे से बॉल को जो अक्सर गोल्फर्स बड़ी महारत से होल करते नजर आते हैं, कभी भी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि किसी जमाने में इस बॉल को बनाने में कितनी मेहनत दरकार हुआ करती थी। कहा जाता है कि गोल्फ की बॉल्स कभी चमड़े और परिंदों या मुर्गियों के पंखों से बनाई जाती थी। सुनने वाले को यह अंदाजा तो हो गया होगा कि गोल्फ का एक बॉल कितनी कड़ी मेहनत के बाद तैयार होता होगा। पंखों को चमड़े में भरने और गोल करने से पहले पंखों को खूब उबाला जाता था और एक बॉल बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज बॉल को गोल करना होता था। बॉल का ठीक से गोल ना होने की वजह से जिसका असर गेम पर भी काफी पड़ता था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में यह सब करना बड़ा आसान हो गया है। एथलेटिक शूज। जहां खेलें दुनिया भर में मशहूर हैं, वहां हमें खेलों की मकबूलियत की मिसाल एथलेटिक शूज से भी मिलती है। जैसे कि ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि अमेरिका दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में हमेशा पहले नंबर पर रहता है, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता होगा कि अमेरिका साल भर में जितनी भी चीजें फरोख्त करता है और बड़ी तादाद में प्रॉफिट जनरेट करता है, उनमें से 20% तक की कमाई एथलेटिक शूज से होती है, जिनमें नाइक और एडिडास जैसे बड़े ब्रांड सारे फहरिस्त हैं। टेनिस बॉल। दुनिया में टेनिस खेलने और देखने के शौकीन तो काफी होंगे। टेनिस के टूर्नामेंट और टेनिस के बड़े खिलाड़ियों की गेम्स भी खूब इंजॉय करते होंगे, लेकिन इन सब मामलात में कभी किसी ने यह सोचा है कि टेनिस बॉल का कलर हमेशा से ऐसा ही क्यों होता है और यह कलर ही क्यों यूज होता है। जैसे कि अब हम ये वीडियो देखकर ये सोचने पर मजबूर हुए हैं, ऐसे ही एक दफा वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन भी हुई थी और 1877 को एक टूर्नामेंट में टेनिस बॉल के रंग का बॉल यूज करने की बजाय व्हाइट कलर का बॉल यूज किया, जिसका नुकसान ये हुआ कि ये ना तो टीवी पे देखने वाले तमाशाइयों को इतना साफ दिखाई दिया, बल्कि खेल रहे प्लेयर्स को भी ये बॉल क्लियर ना नजर आने की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही थी। फुटबॉल। हम जैसे फुटबॉल फैन जो गली कूचों में फुटबॉल खेलते हैं और एंजॉय करते हैं, कभी हम फुटबॉल खरीदने के लिए फुटबॉल शॉप पे जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 मिनट में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कैसा फुटबॉल चाहिए, लेकिन शायद हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब 2014 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में एडिडास जैसी बड़े ब्रांड ने फुटबॉल का डिजाइन सेट करने में 2.5 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा दिया। फुटबॉल फैंस तो वर्ल्ड कप का इंतजार बेसब्री से करते ही हैं, लेकिन शायद वर्ल्ड कप मैनेज करने वालों के लिए ये चैलेंज सालों पहले ही शुरू हो जाता है।